हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक नाउ। सो कौन सा टॉपिक आज मैंने लिया है? मैंने आज टॉपिक लिया है डेसिमल्स। हिंदी में हम बोलते हैं दशमलव। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम इसको कैसे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको दर्शाने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है पॉइंट से हम इसे शो करते हैं। ये पॉइंट हमें क्लियरली दिखे, इसलिए हम स्टार्ट में लेफ्ट साइड में बाईं तरफ क्या लगा देते हैं? 0। ओके, सो वी से 0 पॉइंट। सपोज अगर हमने लिखा 1, 0.1, हाउ वी विल रीड, कैसे पढ़ेंगे हम इसे? 0.1। यस, सो इसको बोलते हैं पॉइंट, और दिस तो वी नो इट इज 0। सो ये 0, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये इसलिए खाली लगता है कि इस 0 और इस पॉइंट में फर्क दिखे, पॉइंट इजिली जो रिवील दिखे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.1। सपोज मैंने यहाँ लिखा 2, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.12। हम कभी भी ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि हम बोलेंगे 0.12। 0.12 कभी नहीं बोलेंगे हम, 0.12 भी नहीं बोलेंगे इन हिंदी। ओके, क्योंकि उसका मतलब होता है कि आप 12 की एक वैल्यू है, लेकिन हम दशमलव में देख रहे हैं कि ये, अभी हम आगे एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो समझेंगे कि ये 1 जो है ये 10 में से एक हिस्सा होता है, और ये जो 2 है ये 2 है 100 में से। हम 100 की जब बात करते हैं उसमें से 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की प्लेस वैल्यू जो है अलग अलग है दशमलव चार्ट में, इसलिए ये आता है 10th प्लेस पे। 1/10th प्लेस है इसका, और इसका है 2/100 प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, सी, सपोज this is your chocolate bar, okay, and now I am dividing this into 10 parts. 1, 2, then it is 3, 4, 5, 6, 7, 8, then it is 9, and then it is your 10. So this way I have divided my chocolate bar into 10 pieces. So suppose if I am going to take this particular bar out of 10 cubes, okay, ये चॉकलेट बार है, हमारे इसमें जो चॉकलेट बार है उसमें 10 क्यूब्स है, और मैंने कौन सा क्यूब ले लिया? इसमें से एक क्यूब, क्योंकि मेरा मन कर रहा था तो फ्रीजर में से मैंने निकाल लिया। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 1 पार्ट। मैं कौन सा फ्रैक्शन लिख रही हूँ? जो मैंने खाया, जिसको मैं खाना चाह रही हूँ। सो जो मैं ईट करूंगी, ओके, विच आई एम गोइंग टू ईट। सो मैं एक पार्ट की बात कर रही हूँ आउट ऑफ कितने क्यूब्स, कितने चॉकलेट क्यूब्स के? 10। जब हम एक पार्ट की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 10, तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1, and then we can write 1/10th. Okay, this th shows, this particular th, okay, this shows that you are talking about denominator. Okay, you are talking about denominator. Okay, this has become your smiley, huh? Yes, this is your smiley. So this th says that it is showing your denominator part, हर जो बोलते हैं, ओके, जो हर में आता है, नीचे आता है। तो इसी तरह से सपोज मैंने अगर लिखा कि मैं 3 पार्ट्स खाना चाह रही हूँ, ओके, हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं? विच आई एम गोइंग टू ईट, मैं 3 क्यूब्स लेना चाह रही हूँ, ओके, बिकॉज मुझे वो डेयरी मिल्क या कोई भी चॉकलेट, लेकिन मुझे जैसे डेयरी मिल्क पसंद आई तो मैंने क्या किया? उसके 3 क्यूब्स खा लिए। ओके, सो ये जैसे आप बच्चों को पसंद है वैसे हम बड़ों को भी पसंद होती है चॉकलेट्स। सो मैंने उसके 3 क्यूब्स ले लिए। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी? इस तरह से वर्ड्स में, तो मैं इसको लिखूंगी 3, ओके, एंड इस डैश का मतलब होता है, अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर पार्ट लिख रहे हो 3, एंड देन इट इज योर 10s एज यूजुअल। ओके, बिकॉज ये 1 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्या आया? एस, प्लूरल में लिखा हमने। ओके, सो हम इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे रीड करते हैं? 3
टेंस। ओके, अगेन ये जो क्या शो कर रहा है, डिनोमिनेटर। तो अब हमने देखा कि किस तरह से अगर हमें एक हिस्से की बात करनी है तो हमने कैसे बोला, कितने में से, टोटल है 10 और 10 में से एक हिस्से की बात करनी है। तो इन फ्रैक्शन वी हैव रिटन इट एज 1/10। और जब हम इसको इनटू वर्ड्स में करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1/10। ओके, सो यहाँ डैश आप लगा सकते हो टू डिफरेंशिएट इट। सेम वे अगर 3 क्यूब्स की बात कर रहे हो आउट ऑफ 10 तो ये हो जाएगा 3/10। सो इसको कैसे लिखेंगे हम वर्ड्स में, 3 देन टेंस। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सपोज अगर मैंने लिखा 2 3/10, इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब है 2 is complete, this is whole number, 2 is your whole part and this 3/10 is your decimal part. Okay, so you can write it, you can understand it as 2 जो है आपका whole है। ओके, और जो आपका 3/10 है ये आपका क्या है, डेसिमल पार्ट। ओके, ये आपका क्या है, डेसिमल पार्ट। सो इस तरह से इस मिक्स फॉर्म में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक होल और एक होता है आपका डेसिमल पार्ट। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो आपका क्या है, डेसिमल पार्ट भी है। इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स यहाँ पर अगर 2 कंप्लीट है, इट मीन्स सपोज मेरी जो बार है चॉकलेट बार वो एक और ये जो है दूसरा, तो इसके अगर आप 10 हिस्से करें, कितने भी हिस्से करें, लेकिन ये टोटल 2 बार जो है ये मैंने एक तरफ रखी और उसके बाद में 3/10, इट मीन्स इसी थर्ड बार का जो दूसरी, पहली और दूसरी तो हमने कंप्लीट ले ली। ओके, इसको भी हमने कंप्लीट ले लिया। ओके, इसका मतलब ये जो 3/10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is your 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. It means 3/10 का मतलब है वापस कि हम ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला हिस्सा और ये इतने पार्ट की बात कर रहे हैं। हम 10 में से कितने हिस्से की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट्स की। इट मीन्स पहला हिस्सा पूरा ये आपका जो है आपका कंप्लीट बन गया। ओके, फिर आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, आप इसके कितने भी हिस्से कर रहे हैं, ओके, इट इज कंप्लीट, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट, टोटल 2 कंप्लीट। एंड जो तीसरा हिस्सा है उसमें आप 3 पार्ट्स की बात कर रहे हो आउट ऑफ 10। तो इस तरह से हमने इसको क्या बोला, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो टोटल में लिया 3/10, 3 हिस्से लिए, कितने में से हमने, आउट ऑफ 10। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, 2 कंप्लीट, 2 3/10। सो नाउ माय स्टूडेंट्स दे हैव कम टू नो कि मिक्स्ड फॉर्म का क्या मीनिंग है, एंड दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इन फ्रैक्शन चैप्टर। बट इसी को अगर 2 3/10 को अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 is complete, actually it is your 2 ones as you normally write and say. Okay, now this is 3/10. So 3/10 का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो पहला प्लेस है वो आपका क्या होता है, 10, 1/10th प्लेस होता है। ओके, सो यहाँ पर आपने लिखा 3, सो इसको हम कैसे बोलेंगे, 2.3। ओके, this way we have understood about 10th placing. Okay, out of 10th, TENTH I am saying, 10th placing. So ये आपका होता है whole part and this is called your decimal part. Okay, so ये आपका होता है 1/10th place। इसके बाद जो आप प्लेसिंग करते हो वो आपकी होती है 100th की, and then 1000th and then so on. Yes everyone? See students, on board what I have written, 3.456. Now till now we have understood कि हमें इसको कैसे रीड करना है। This will be read as 3.456. हम इसको बोल सकते हैं 3.456। हम कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे 3.456। मैंने बताया क्योंकि इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये है 1/10, 5 की जो प्लेस वैल्यू है ये है 1/100 और 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1/1000 एंड 3 हमारा होल पार्ट है। 3 हमारा क्या है, होल पार्ट। इट मीन्स 3 जो है वो वंस प्लेस पर है। ओके, और ये जो हमारे तीनों प्लेसेस हैं ये हमारे क्या हैं, आपके डेसिमल प्लेसिंग, डेसिमल प्लेसेस। सो जिसमें हमारा आता है 1/10,
1/100, 1/1000। सो इसमें अगर हम बोलते हैं 3 आया वंस, 4 आया किस प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर है, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं 4 10s। ओके, जो हमारा 5 है ये किस प्लेस पर है, आपका 100th प्लेस पे। सो इसको हम बोल सकते हैं 5 एंड देन वी कैन राइट हंड्रेड्स। 100 लिखा एंड देन THS। इस TH का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर पार्ट, एंड दिस इज योर 6/1000। ओके, सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6 एंड देन इट इज 1000। ओके, thousands। सो सेम वे, क्योंकि ये TH है, इट मीन्स ये डिनोमिनेटर में आ रहा है 1000। ओके, सो इस तरह से ये आपका बना 4/10, ये आपका बना 5/100 और ये आपका बना 6/1000। ओके, सो इस तरह से आपने लिखा। तो अब आपको प्लेस वैल्यू भी पता चली, क्योंकि अगर आपको प्लेस वैल्यूज क्लियर होंगी देन यू कैन इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट। ओके, सो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 3.456। अब हमें समझ में आ गया, क्योंकि जब हम 4 की बात कर रहे हैं इसका मतलब हम 10 हिस्सों में से 4 की बात कर रहे हैं खाली। जब हम इस 5 को बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम 100 हिस्सों में से 5 की बात कर रहे हैं। एंड सेम वे जब हम यहाँ इस 6 की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम 1000 कहीं कोई चीज है हमने कंसिडर किया है और उसमें से हमने 6 हिस्सों की केवल बात की है। सपोज हमारे पास 1000 जो है टॉफीज है और उसमें से हमने जो है 6 ले ली, ठीक है। ओके, तो हम इसका मतलब हमने कितनी ले ली, हाउ मेनी वी हैव टेकन अवे आउट ऑफ 1000, हम 6 हिस्सों की बात कर रहे हैं आउट ऑफ 1000। इसीलिए हम इसको कलेक्टिवली नहीं बोलते डेसिमल पार्ट को 456, हम क्या बोलते हैं 456। सो अगेन विल रिकॉल 3.456। सेम वे सपोज हियर आई हैव रिटन दिस। ओके, सो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर रिकॉलिंग 4.102। इसको हम कैसे बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 5.02। सेम वे स्टूडेंट्स, अगर हमें इन दोनों नंबर को, अगर हमें लाइक डेसिमल्स बनाना है तो कैसे करेंगे, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अब आपने देखा यहाँ पे 10th प्लेसिंग है, 100th प्लेसिंग है एंड 1000th प्लेसिंग है, बट इसमें केवल आपका जो है 10th प्लेसिंग है और 100th प्लेसिंग है। तो जब भी हमें लाइक डेसिमल्स बनाने होते हैं, सपोज मैं एक और कंसिडर करती हूँ, यहाँ पर मैंने लिया लेट्स से 1 2, तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये हमारा हुआ 4.12। यहाँ हम हमेशा जब भी लाइक डेसिमल्स बनाएंगे हम हमेशा कौन से पार्ट्स देखेंगे, डेसिमल प्लेसिंग। ओके, तो सबसे ज्यादा पहले चेक करते हैं, इसमें टोटल 3 डेसिमल प्लेसेस हैं, इसमें 2 हैं और इसमें भी क्या है 2। तो हम सबको क्या करना पड़ता है, जितने भी हमारे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं हम उन सबको इक्वल करते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 करेंगे। तो अब इसके बाद में हमारा क्या होगा, हमने देखा कि यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो इसको 3 कैसे करेंगे, तो उसको इक्वल करने के लिए हम लास्ट में क्या लगा देते हैं 0। यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 0। तो इस तरह से ये तीनों क्या कहलाए जाएंगे अब, लाइक डेसिमल्स। यस, सो this is our part 1 decimals, where we have talked about how to read the decimals, how to write the place value according to place value chart. Then we have seen this also, that how to convert into like decimals.